जयपुर में कोचिंग माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला है। जेडीए ने जयपुर में सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 90 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई का दावा है। वहीं जेडीए की कार्रवाई के विरोध में आज से कोचिंग सेंटर ने अपने संचालन बंद कर दिए हैं। संचालकों का कहना है कि इससे करीब 1 लाख छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेडीए को कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर हो रही इस कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप आखिर क्यों मचा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग पर हमारे कोचिंग्स की तरफ से भी प्रतिनिधि खड़े होंगे। हमारे को भी सुना जाए, तब तक अनियंत्रित तरीके से सीलिंग की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जयपुर में कोचिंग माफियाओं पर प्रशासन का हंटर चला है। गोपालपुरा बाईपास जयपुर का वो इलाका जिसे कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब इसी इलाके से जेडीए की कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जेडीए ने अवैध निर्माण और आवासीय जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई शुरू की है। इसी कड़ी में श्री गोपाल नगर के एक भूखंड के बेसमेंट को सील किया गया, जहां माइंड मैक्स नाम से लाइब्रेरी चल रही थी। जेडीए के मुताबिक जिस भूखंड पर कोचिंग की गतिविधियां चल रही थी वो आवासीय पट्टे पर दर्ज है। नियमों के मुताबिक बेसमेंट में क्लासरूम या व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती हैं। जेडीए की टीम ने श्री गोपाल नगर स्थित भूखंड संख्या 137 के बेसमेंट को सील कर दिया। इसी भूखंड पर माइंड मैक्स नाम से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। इसके अलावा करीब 90 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिए जाने का दावा है। वहीं जेडीए की इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग संचालकों ने जेडीए की कार्रवाई के विरोध में कोचिंग सेंटर बंद रखने का फैसला किया है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि उनके संस्थानों पर कार्रवाई से करीब 1 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। जेडीए फिलहाल तो ये बोल रहा है कि हमारे को एक नोटिस दिया गया है और नोटिस में बिल्डिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो कि हम पहले भी जेडीए को दे चुके हैं। जेडीए के अधिकारी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब बायलॉज तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जो कि अभी अंडर डिस्कशन है। उसके आधार पर आप पर कार्रवाई की जा रही है। जबकि मेरा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग पर हमारे कोचिंग्स की तरफ से भी प्रतिनिधि खड़े होंगे। हमारे को भी सुना जाए, तब तक अनियंत्रित तरीके से सीलिंग की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोचिंग संचालकों की सबसे बड़ी दलील ये है कि जेडीए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हवाला देकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अभिभावक फीस जमा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर कोचिंग लंबे समय तक बंद रहती है तो छात्रों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी जयपुर के तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है और सबको लेकर राजस्थान में कोचिंग संस्थान के एसोसिएशन की ओर से बड़ा ये निर्णय लिया गया कि अगले 3 दिनों तक पूरे राजधानी जयपुर का ये जो कोचिंग एरिया है, यहाँ पर तमाम जो कोचिंग है, लाइब्रेरीज है और जो शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े तमाम वो चीज़ें हैं वो बंद रहेगी। संचालकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी समस्याओं को भी रखा जाना चाहिए। खुद जेडीए को कोर्ट के सामने कोचिंग संचालकों का पक्ष रखना चाहिए। अभी सभी की ये सहमति बनी है कि 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल रखी है और उसे चेंज किया गया है। कल से नियमित क्लास लगेंगी और यदि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो ये आगे हड़ताल अनिश्चित काल तक हो सकती है। लाइब्रेरी को कल सीज किया गया है। 5 जगह सीज की गई हैं कल। और बच्चों की किताबें, हम आपको वीडियो दिखाएं तो बच्चों की किताबें निकाल के फेंकी गई हैं और जैसे रोड पे फेंक दी गई हैं सारी किताबें। तो इस तरह हुआ है कल का। हमने मना भी किया, लेकिन वो पुलिस अपने हिसाब से करती है। कोचिंग संचालकों की दूसरी मांग ये है कि 15 सितंबर तक किसी भी कोचिंग संस्थान में सीलिंग की कार्रवाई नहीं की जाए। उनका कहना है कि वे खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। जेडीए अभी सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि वो उस आदेश के अनुसार वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
उसमें हमें उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो एक सही प्रतिनिधि के रूप में अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी बात रखें, एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से, और हमें भी मौका दिया जाए कि एक अच्छा एडवोकेट आइदर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे या एक प्राइवेट में अगर एसोसिएशन की तरफ से उनका एक वकील जाए जो अपनी बात रख पाए और जो यहाँ की व्यवस्था के बारे में बता पाए, क्योंकि ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं हो सकती। ओवरनाइट जिस तरह से बच्चे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए एक दिन भी बहुत बड़ा होता है, उनका एक दिन भी अगर डिस्टर्ब होता है तो वो बहुत उनके लिए कॉस्ट होती है। दरअसल कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के पीछे सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में कमर्शियल इलाकों में चल रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब कोचिंग संस्थानों के लिए अलग से बहुमंजिला इमारतें तैयार हैं, तो फिर उन्हें वहां शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने जेडीए से 3 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने जेडीए से अब तक उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी भी मांगी है। बहरहाल प्रशासन का तर्क है कि नियमों का पालन जरूरी है, क्योंकि नियमों की अनदेखी कई बार बड़े हादसे का रूप भी ले लेती है। यही वजह है कि प्रशासन अब कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता है। वही कोचिंग संस्थान बच्चों के भविष्य का हवाला देकर मौजूद व्यवस्था में ही रहना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जयपुर में धड़ल्ले से चल रहे इन कोचिंग संस्थानों में आगे किस तरह की कार्रवाई जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।